शाम के 6 बजे समीर थका हारा ऑफिस से घर आता है। वह आराम से लेट के मोबाइल पर भूत वाला वीडियो देख रहा था। तभी अचानक से उसके सामने भूत आ जाता है और वह भूत उसे जंगल में ले जाता है। मुझे पुराने जन्म का हिसाब चुकता करना है, ऐसा कहकर वो भूत उसको उल्टा टांग देते हैं। वह बहुत रोता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं पाता है। तभी अचानक से उसे एक सुंदर सी लड़की आती दिखाई देती है। वह उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, पर उसकी आवाज़ समीर तक पहुंच नहीं पाती है। धीरे धीरे वो लड़की आगे झाड़ियों में चली गई। समीर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उतने में उसे सामने से कोई आने का एहसास होता है। हड़बड़ा के वह इधर उधर देखता है तो उसे वही लड़की आते दिख रही थी। तो समीर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर जाता है। वह जैसे जैसे उसके नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे समीर को डरावनी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सूखे पत्ते की आवाज़ भी बड़ी डरावनी लग रही थी। उसी शोर में समीर को किसी की पाँव की आवाज़ आ रही थी। उसने आवाज़ की ओर देखा तो नीम के पेड़ के पीछे से कोई आ रहा था। उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लकड़ी थी। अब तो नज़ारा बहुत भयानक था, क्योंकि उस लालटेन वाले को तो सिर ही नहीं था और वह समीर की ओर बढ़ रहा था। समीर बचाओ बचाओ कहता है तो उसके पैर और भी ज़मीन के नीचे गड़ रहे थे। अब वह बिना सिर का भूत तेजी से समीर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही गुस्से में था। अब तो वह समीर पर जोर जोर से वार कर रहा था। समीर चिल्ला रहा था, रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बार बार यही बात दोहरा रहा था। उतने में उसे कोई सिर पर मारता है। समीर देखता है तो क्या, सामने उसकी बीवी हाथों में चाय लेके खड़ी थी। तभी जाकर समीर को पता चलता है कि उसने बुरा सपना देखा और चैन की सांस लेकर मन ही मन हंसता है।